हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कितने स्टॉक है, कितना मैंने इन्वेस्टिंग किया है, इसका मेरा प्लानिंग किया है, कितना क्वांटिटी है, ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना सो दैट मैं लास्ट में एक दो पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ। जितने लोग इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर करने वाले उन लोगों को 100% हेल्प होने वाला है। अभी अगर हम लोग करंट सिचुएशन में देखेंगे, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग के अंदर आ रहे हैं। इसके पीछे का मेन रीजन यही है, लास्ट मार्च अप्रैल मंथ के टाइम पे 7,500 8,000 निफ्टी जब चल रहा था, अभी आज के डेट पे वो डबल हो चुका है। बहुत सारे लोग 100%, 200%, इवन 300%, 400% ये सारे रिटर्न भी देखे हैं। तो इसके लिए उनको लगता है इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा है और इन्वेस्टिंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा उनका माइंडसेट रेडी हो रहा है। लेकिन अभी अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट डबल हो गया लास्ट अप्रैल के मंथ में, लेकिन डाउन द लाइन अगर लास्ट अप्रैल मंथ में हम लोग सोचेंगे, लास्ट ईयर का बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एटलीस्ट मैं मेरा बात बता रहा हूँ, मुझे कंफर्मेशन नहीं था मार्केट इतना जल्दी रिकवर कर जाएगा। मैं ये सोच रहा था हाँ केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, तो ये हो सकता है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है तो ये हो सकता है कि नहीं थोड़ा सा और मार्केट हॉल्ट करे, टाइम दे हम लोगों को, फिर मार्केट मूव करने के बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन मार्केट वहां से डबल हो गया और मैं जितना क्वांटिटी चाह रहा था, जितना अमाउंट चाह रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, उतना अमाउंट मैं कर नहीं पाया। हार्डली मैं 10 to 15% ही मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर पाया। एक पॉइंट मैंने ट्रेडिंग के अंदर हमेशा सीखा है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। इसका मतलब ये हो जाता है, लेट्स से सभी सिनेरियो सही है, मुझे दिख रहा है स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, आज मार्केट भी ऊपर जा रहा है, मैं बाइंग के लिए सोच रहा हूं, तो मैं मेरा फुल क्वांटिटी ट्रेड करता हूं। लेकिन मैं अगर कॉन्फिडेंस नहीं हूं कोई स्टॉक के अंदर, स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग सिस्टम सिग्नल दे दिया है हाँ ये कंडीशन के हिसाब से बाय करना चाहिए, लेकिन मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंडीशन थोड़ा सही नहीं है, तो मैं जनरली क्या करता हूं, मार्केट जस्ट बिकॉज ऊपर जा रहा है मैं कुछ क्वांटिटी अनलोड कर देता हूं, सो दैट अगर ये ऊपर जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। सेम सिनेरियो था मेरे तरफ से भी, मैंने सेम 10-15% ही इन्वेस्ट कर पाया मार्केट के अंदर। उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं फिर पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहा हूं, जैसे हम लोग आने वाले मतलब आगे थोड़ा देखेंगे जाके पोर्टफोलियो के अंदर, तो आपको समझ में आएगा इन डिटेल्स में कौन से स्टॉक इंटरेस्टेड है, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता है। जनरली एक दो स्टॉक का मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग एक फेयर आइडिया लगा सकते हो। अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर मैं इन्वेस्टिंग उस टाइम पे कर रहा होता तो अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, और ये रिग्रेट बहुत सारे लोगों के पास होगा। बहुत सारे लोग ये रिग्रेट कर रहे होंगे लास्ट अप्रैल के मंथ में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते। देखिए जनरली रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए मार्केट उस टाइम पे 50% डिस्काउंट में चल रहा था और उस टाइम पे मैं भी ये सोच रहा था कि नहीं और नीचे गिरेगा तो मैं अच्छे जगह पे बाय करूंगा। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लेट्स से कि नहीं एप्पल का कोई भी फोन या प्रोडक्ट अगर आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप लोग क्या करोगे, सीधा जाके वहां पे खरीदना स्टार्ट करोगे, लाइन लगा के भी खरीदना स्टार्ट करोगे। सेम उस टाइम पे ये इफेक्ट रहा, स्टॉक्स हो गया, बहुत अच्छे स्टॉक 50% हाफ रेट में मिल रहे थे तो बहुत जल्दी रिकवर हो गया। ये हम लोगों को एक सीख मिला जो आप लोग टेक अवे ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, अभी 15,000 16,000 चल रहा है, इन फ्यूचर 20,000 भी जा सकता है, अगर आपको हाफ रेट पे कोई स्टॉक मिल रहा है और अच्छे वैल्यूएशन, मार्केट भी हाफ रेट में मिल रहा है जस्ट बिकॉज कोई भी XYZ ग्लोबल सिनेरियो के कारण, तो वहां पे आप इन्वेस्टिंग सोच सकते हो, क्योंकि एक बार हम लोगों ने मिस किया है तो मार्केट ने हमको ये पॉइंट सिखाया। अभी चलिए मैं आपको लैपटॉप के अंदर लेके चलता हूं तो हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं मेरे होल्डिंग्स के ऊपर। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जीरोधा के अंदर होल्डिंग टैब्स के अंदर आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे 10 लाख कुछ इन्वेस्टेड है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर थंबनेल में तो सर CR का बात हो रहा था, 10 लाख क्यों? डोंट वरी, क्योंकि मैंने कुछ स्टॉक प्लेजिंग में रखा है। प्लेज इसका मतलब लेट से मैंने 1000 क्वांटिटी पैसे देके खरीदा है, जिसका टोटल कॉस्ट जस्ट इमेजिन 1 लाख रुपीज है। अगर टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, इसको अगर मैं प्लेज करूंगा समय अराउंड 20% काट कर मुझे 80,000 मिल जाएगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए या फिर ऑप्शन सेल करने के लिए। ये सारी चीजें मुझे मिल सकती है। इसके ऊपर इन डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। हिट द लाइक बटन। आपको मैं जिस टाइप एक काम करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ स्टॉक इन्वेस्ट करना होगा, एक बड़ा क्वांटिटी में ले रहा हूँ, उसको कैसे मैं प्लेज किया, उसको प्लेज लेकर कितना एग्जैक्ट मार्जिन मिलता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। हिट द लाइक बटन का 10,000 प्लस लाइक आता है तो इन डिटेल्स में ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में काम आने वाली है। तो ये जब भी प्लेजिंग हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे होल्डिंग में नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो स्टॉक प्लेज में है। तो ये सारे स्टॉक प्लेज में नहीं है, इसी के लिए यहाँ पे होल्डिंग में दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 18 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 75। अगर ये सारे स्टॉक के अंदर देखेंगे, अगर पर्टिकुलर आप लोग देखोगे आज के डेट पे भी जब भी मार्केट नीचे था, न्यूरेका करके एक स्टॉक है जिसके अंदर मेरे पास ऑलमोस्ट 5 लाख क्वांटिटी मतलब 5,82,000 कुछ मैंने अमाउंट का खरीदा था, वो 5% अप है। और एक आपका ICICI लैम्बर्ट भी अगर हम लोग देखेंगे 1% अप है। बाकी सारे स्टॉक नीचे डाउन है। तो चलिए अभी हम लोग ओरिजिनल पोर्टफोलियो देखते हैं। ये इसको टैब खोलने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
लगेगा। ये कौंसल खोल गया होल्डिंग के ऊपर। चलिए अगर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समय अराउंड 1 CR 5 लाख के आसपास मेरा इन्वेस्टेड है और अभी करंट वैल्यू इसका 1 करोड़ 33 दिखा रहा है और यहाँ पे 27 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। टोटल पोर्टफोलियो 26% अप है। हम लोग इंडिविजुअली स्टॉक्स भी देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अप टू मार्च ये पोर्टफोलियो मेरा ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास था और उस टाइम पे 33 लाख मेरा इन्वेस्टेड था। उसके बाद मैंने 60-70 लाख इन्वेस्ट किया है। अभी अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों को। टाटा मोटर्स, जितने लोग उस टाइम पे मैंने एक इन्वेस्टिंग का क्लास बनाया था ऐप के अंदर, जितने लोग उस टाइम पे इन्वेस्टिंग किए होंगे, मैं ऑलमोस्ट 6 to 7 स्टॉक उन लोगों को दिया था। हिट द लाइक बटन जितने लोग वो क्लास किए होंगे, बहुत कम रेयर लोग किए थे क्योंकि नो वन वांट टू गेट रिच स्लोली। एक्चुअली सिनेरियो क्या रहता है, अगर मैं कल सुबह बोलूं आप इंट्राडे में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, इंट्राडे में पैसा बनता है लेकिन इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, उसीलिए मैंने पहला कोर्स उसी एप्लीकेशन में वो लॉन्च किया था और जितने लोग उस टाइम पे उसको किए होंगे मोर देन 50-60% तो मिनिमम उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा होगा। टाटा मोटर्स वन ऑफ देम, सेम लेवल पे मैंने उन लोगों को बोला था खरीदने के लिए। अभी अगर वहां पे देखेंगे 350% का रिटर्न दिख रहा है, लेकिन अगर आप बाइंग वैल्यू देखोगे बहुत कम है क्योंकि 1,59,000 है। मैं सोच रहा था मुझे अच्छा टाइम मिलेगा, मैं ऐड करूंगा पोजीशन, लेकिन बहुत रैपिडली मार्केट रिकवर किया और ये पॉइंट इसीलिए मैंने आपको बताया, मार्केट ने मुझे सिखाया अगर मार्केट 50% नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट में दे रहा है तो 100% मैं रेडी रहूंगा खरीदने के लिए। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग रहेगा नीचे की तरफ। चलिए हम लोग और देखते हैं कौन सा स्टॉक और नीचे। अपोलो हॉस्पिटल आप लोगों को तो पता ही होगा। चलिए और नीचे चलते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग न्यूरेका देखेंगे, ये मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है क्योंकि 5 लाख अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ये भी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है 1-1.5 महीने के अंदर ही। इसको भी 100% ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 10 स्टॉक, ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टॉक मुझे 100% का रिटर्न दे रहे हैं। अगर हम लोग चलेंगे लॉसेस कहां पे हो रहा है, चलिए हम लोग लॉसेस वाला भी सिनेरियो देखते हैं। अगर थोड़ा सा स्लो करता हूं सो दैट आपको ये सारे क्वांटिटी, और एक डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने कौन से कंडीशन में खरीदा है, कब तक वेट करूंगा, ये सारे चीजें डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। इसको देखकर आप इन्वेस्टिंग ना करो। मैं बस आपको एक फील देना चाहता हूं कि नहीं किस तरीके से मार्केट में मैं इन्वेस्ट किया हूं। अगर आपको कुछ स्टॉक अच्छा लगता है, उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, आप कहां पे मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूं, तो आप अपने स्टॉक में जब इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट क्या मैं सोचता हूं इन डिटेल्स में बताने वाला हूं, ये आपको हेल्पफुल होगा। ये सारे स्टॉक मैं पहले से खरीद चुका हूं। अगर आप लोग कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो तो ये आपका रिस्क कैपेसिटी होना चाहिए, वो आपका पोटेंशियल होना चाहिए, आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये सारे पॉइंट चलिए देख लेते हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी में जा रहा हूं, सबसे ज्यादा लॉसेस कहां पे हो रहा है अगर हम लोग देखेंगे, समय अराउंड यूएफओ स्टॉक में मुझे समय अराउंड 9% का लॉस हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट देखेंगे 15 लाख, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये प्राइस मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, इसके लिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे दिख रहा होगा, मतलब कम परसेंटेज दिख रहा होगा। अभी अगर देखेंगे यहाँ पे 1,44,000 माइनस हो रहा है। इन्वेस्टिंग का एक अच्छा चीज ये होता है, और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप 10 स्टॉक इन्वेस्ट करोगे, उनमें से 5 से 6 स्टॉक में भी डाउन आ जाए, लेकिन जो एक स्टॉक परफॉर्म करेगा वो आपका सारा लॉसेस कवर कर देगा, प्लस आपको और प्रॉफिट भी दे सकता है। और इन्वेस्टिंग का बेनिफिट क्या है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोर्टफोलियो का 10% एक स्टॉक डाउन है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, इनमें 15 लाख के आसपास, वो स्टिल मुझे 1,44,000 लॉसेस दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 3 स्टॉक मिलाकर, यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट, 93,75, ये 2-3 मिलाकर भी ये प्रॉफिट इजीली मेरा रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बस आपको वेट करना है। यूएफए स्टॉक के अंदर चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, तो आपको एक लर्निंग मिलेगा। अच्छा, ये HDFC लाइफ का खुला हुआ है, ये पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है। अगर आप लोग देखोगे ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, लास्ट टाइम यहाँ पे डबल स्विंग बनाया था, तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड इस स्टॉक में ऑलरेडी हूं, मेरा स्टॉप लॉस हमें अराउंड 660 के आसपास रहेगा। ये स्विंग अगर क्रॉस हो जाता है तो मैं निकाल दूंगा। देखिए, मेरे को अगर कोई स्टॉक को खरीद रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है, और यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर ये रीजन रहा नहीं, मार्केट नीचे आया, तो मुझे इससे निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, खरीद तो लेते हैं स्टॉक ये एक्सपेक्टेशन करके ये ऊपर जाएगा, लेकिन जब नीचे आ रहा होता तो आपका लॉसेस भी बहुत अर्ली एग्जिट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बहुत नीचे अगर आ गया, फिर आप वेट करते जाओगे प्रॉफिट के लिए नहीं, ये कब रिकवर करेगा ऊपर की तरफ, फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा या बेटर प्राइस कब मिलेगा एग्जिट करने के लिए। सबसे अच्छा है
हमारे पास एक रीजन है, ब्रेकआउट दिया है, बाइंग किए हैं, ये रीजन अगर रहा नहीं, ये स्विंग अगर ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे की तरफ, तो आप लोग निकाल सकते हो। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे यूएफओ का चार्ट देखेंगे, ये नो डाउट ये मूवी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इन डिटेल्स पे आप लोग गूगल करके देख सकते हो। और मूवी लाइन के अंदर पीवीआर हो गया, आयोनॉक्स हो गया, ये सारे स्टॉक के अंदर मैं होल्डिंग करके रखा हूँ। और ये फ्लैट ऑन हो रहा था, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा था, ये फ्लैट हो रहा है, इसका मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है। ये ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड किया था, ये ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड किया था, अभी ये फेल होते हुए दिख रहा है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, ये लास्ट स्विंग है। अगर ये स्विंग के नीचे ये आ जाता है, इसको मैं एग्जिट करूंगा, ये जीरो होने तक मैं वेट नहीं करने वाला। इससे क्या होगा, अगर 15 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, 1-1.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख लेट से लॉस होता है, मेरे पास स्टिल 10 लाख बच जाएगा और मैं 10 लाख जाके दूसरे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूं, जहां पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक रीजन था जो कि जा चुका है, अगर ये फिर से ऊपर जाएगा तो मैं फिर से री एंट्री कर सकता हूं, लेकिन तब तक मार्केट को प्रूव करने दीजिए वो फिर ऊपर जा रहा है करके। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी हम लोग स्टॉक्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूं इन्वेस्टिंग के ऊपर। और एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ पे आज का क्लोजिंग प्राइस एडजस्ट नहीं हुआ है, नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो और 1% का प्रॉफिट बढ़ सकता है। बहुत सारे स्टॉक आज एक अच्छे क्लोजिंग दिए हैं, न्यूरे का तो 5% दिया है और भारतीय एयरटेल भी ऊपर गया है, जैसे आईसीआईसीआई लैम्बर्ट भी ऊपर गया है, तो बहुत सारे स्टॉक। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो फिर क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे आईटीसी देखेंगे तो समय 13% के आसपास कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है नेट टू नेट। लेकिन अगर हम लोग डिविडेंड देखेंगे तो 3,500 4,000 ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास इसने डिविडेंड दिया है। लेकिन मैंने इन्वेस्ट कितना किया है आईटीसी के अंदर, समझ रहा हूँ 1,27,000। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा जो मेरा कॉस्टिंग है वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं इन डिटेल्स में और एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत मतलब बड़ा हो जाएगा। आपने पोर्टफोलियो देख लिया, क्वांटिटी देख लिया, आपको एक आइडिया लग गया मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूं। और एक पॉइंट बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्चुअली टारगेट कहां पे है। 10,000 प्लस लाइक आता है तो कल ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। इन्वेस्टिंग अगर मैं कर रहा हूं और मैं कितना क्वांटिटी या कितना कैपिटल और सोच रहा हूं और मेरा टारगेट क्या है, और इन फ्यूचर फिर प्लेजिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि प्लेजिंग अगर आप करते हो, आपको 10-20% छोड़कर 70-80% कैपिटल रिलीज हो जाता है, और सेम कैपिटल से फिर आप इंट्राडे कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करके रख सकते हो, कवर्ड कॉल कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कुछ स्टॉक्स तो फालतू है सर, निकाल दीजिए, मार्केट नीचे आने वाला है, बेटर है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा दिख रहा है, स्टॉक का कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है। देखिए मैं चाहता हूं मार्केट मुझे लॉसेस दे और मैं वहीं से सीखूं, क्योंकि मैंने आज तक जितना ट्रेडिंग भी किया है मैं लॉसेस से सबसे ज्यादा सीखा हूं, प्रॉफिट में नहीं सीखा हूं। और मेरा इंटेंशन है कि मार्केट मुझे कुछ सिनेरियो दिखाए, लेट से कल सुबह कुछ स्टॉक सर्किट लगते हैं, आने दीजिए, 1-2 स्टॉक नीचे आएंगे, लेकिन उसके कारण मेरे पास जो अच्छे स्टॉक होंगे, क्या पता इनमें से कोई 10 टाइम 5 टाइम या 20 टाइम्स हो जाएंगे, उसके चलते मैं वो सारे स्टॉक को भी रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा, ये सोच के कि नहीं आप बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, बॉटम मतलब मार्केट नीचे आने वाला है, मैं अभी उसको वेट करने वाला हूं। इसके ऊपर इन डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, क्या मेरा प्लान है एग्जैक्टली कब मैं इसको शॉर्ट मतलब सोल्ड करने का सोच रहा हूं, तो इसलिए मैं इसको अभी होल्ड कर रखा हूं। मैं इसको एग्जिट एक ही कंडीशन में करूंगा, जब मार्केट नीचे आ रहा होगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर ये सर्किट लगा के नीचे कोई स्टॉक आए तो मैं एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, मुझे वेट करना पड़ेगा 84। जब सर्किट ओपन होगा या फिर वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, बाइंग सेलिंग, तब मैं उसको सेल कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ये सारी चीजों को मैं देखूं, यहां से अगर कुछ लॉसेस होता है, कोई स्टॉक अगर जीरो की तरफ आता है, 200-300 में ट्रेड हो रहा है, 50-60 रुपए में आता हूं, तो ये सारे पॉइंट से मैं सीखूंगा कुछ ना कुछ। क्या पता इन फ्यूचर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन मैं वहां पे सही तरीके से इन्वेस्ट ना कर पाऊं अगर मैं यहां से नहीं सीखूंगा। तो आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे हो, और जो भी मैं मिस्टेक करूंगा या फिर जो भी लर्निंग करूंगा आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।